बोन हेल्थ 30s के बाद डिग्रेड होना शुरू हो जाती है क्योंकि 30 साल की उम्र के बाद बोन्स की रीजेनरेशन कैपेसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से बोन हेल्थ डिक्लाइन की स्पीड फास्ट हो जाती है। इस प्रॉब्लम्स को मेल और फीमेल्स दोनों में ही देखा गया है, लेकिन फीमेल्स में इस प्रॉब्लम को ज़्यादा कॉमनली देखा गया है। एंड 30s के बाद फीमेल्स को बोन से रिलेटेड समस्याओं का सामना ज़्यादा करना पड़ता है। इसकी बहुत सी वजह हो सकती हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी की वजह से कैल्शियम की डेफिशिएंसी होना, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, हार्मोनल चेंजेस एंड लैक ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल। इसलिए फीमेल्स को अपनी बोन हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। Warm greetings, I am Dr. Ekta Bajaj, Senior Consultant Obstetrics and Gynecology। इस वीडियो में हम विमेन में 30 साल के बाद होने वाले बोन रिलेटेड डिसऑर्डर्स और चेंजेस के बारे में बात करेंगे और डिस्कस करेंगे कुछ हेल्दी लाइफस्टाइल टिप्स इनसे बचने के लिए। अब हम बात करेंगे पोस्ट 30s में होने वाले बोन रिलेटेड डिसऑर्डर्स के बारे में। 30 साल की उम्र के बाद कुछ ऐसी फिजिकल कंडीशंस हैं जो बोन्स को सबसे अधिक अफेक्ट करती हैं। इनमें से कॉमन डिसऑर्डर्स हैं ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, पेजेट्स डिजीज एंड स्पाइनल स्टेनोसिस। इसके अलावा चांसेस टू गेट फ्रैक्चर इजीली। अब हम बात करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बोन्स ब्रिटल और कमज़ोर हो जाती हैं, बोन मिनरल डेंसिटी कम हो जाती है और फ्रैक्चर्स की टेंडेंसी भी बढ़ सकती है। ये प्रॉब्लम फीमेल्स में ज़्यादा कॉमनली देखी गई है और मेनोपॉज के बाद इसकी टेंडेंसी बढ़ जाती है, क्योंकि मेनोपॉज के बाद हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी होती है जो कि बोन हेल्थ को अफेक्ट करती है। ऑस्टियोपोरोसिस को चेक करने के लिए बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट किया जाता है एंड लेडीज को ये टेस्ट रेगुलरली करवाना चाहिए ताकि टाइमली ऑस्टियोपोरोसिस को डिटेक्ट किया जा सके एंड फ्रैक्चर से बचा जा सके। आर्थराइटिस भी एक बहुत ही कॉमन बोन रिलेटेड प्रॉब्लम है और इसकी वजह से बॉडी जॉइंट्स में पेन, स्वेलिंग, रेडनेस एंड स्टिफनेस होती है, साथ ही साथ डिक्रीज रेंज ऑफ मोशन। Osteoarthritis and rheumatoid arthritis, these are two most common type of arthritis। आर्थराइटिस के लिए बहुत से रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि फैमिली हिस्ट्री ऑफ आर्थराइटिस। इसके अलावा एज, बढ़ती एज के साथ आर्थराइटिस का रिस्क बढ़ता है। साथ ही साथ ओबेसिटी, जब आपका वजन ज़्यादा होता है तो बोन जॉइंट्स पे प्रेशर पड़ता है और जिसकी वजह से आर्थराइटिस का रिस्क बढ़ता है। एंड प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ जॉइंट इंजरी, इसकी वजह से भी आर्थराइटिस का रिस्क बढ़ सकता है। स्पाइनल स्टेनोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इनसाइड बैकबोन स्पेस कम हो जाता है, जिसकी वजह से स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स पे प्रेशर बढ़ता है। इसके कॉमन सिम्टम्स हैं पेन, टिंगलिंग, नम्बनेस एंड मसल वीकनेस। स्पाइनल स्टेनोसिस यूजुअली नेक एंड लोअर बैक में देखा गया है एंड स्पाइनल स्टेनोसिस 50 इयर्स के बाद बहुत कॉमन हो जाता है। इसका मोस्ट कॉमन कारण है वियर एंड टियर चेंजेस ड्यू टू आर्थराइटिस। इसके अलावा हर्निएटेड डिस्क, थिकन्ड लिगामेंट्स या फिर स्पाइनल इंजरीज या ट्यूमर्स। पेजेट्स डिजीज, इस कंडीशन में बोन्स एबनॉर्मली ग्रो करती हैं और वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से फ्रैक्चर इजीली हो सकते हैं। ये प्रॉब्लम ओल्डर इंडिविजुअल्स में ज़्यादा देखी गई है एंड इसके सिम्टम्स हैं पेन, डिफॉर्मिटीज एंड फ्रैक्चर्स। अब हम बात करेंगे टिप्स टू मेंटेन गुड बोन हेल्थ आफ्टर 30s। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, बढ़ती उम्र के साथ बोन रिलेटेड डिसऑर्डर्स की टेंडेंसी भी बढ़ जाती है, इसलिए बोन हेल्थ का ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं। एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज हेल्दी बोन्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है, जैसे कि वॉकिंग, रनिंग, डांसिंग एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। यू शुड टेक बैलेंस डाइट विच इंक्लूड्स विटामिन डी एंड कैल्शियम रिच फूड्स, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, नट्स एंड फिश। अल्कोहल और स्मोकिंग को क्विट करें एंड अवॉइड करें। मैं आशा करती हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपके बोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में जानकारी मिली होगी और डाउट्स क्लियर हुए होंगे। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे टाटा 1 MG चैनल से जुड़े रहें।